Good morning, children. Hari Om. Welcome to Moni इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? आई होप आप अब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है अभी हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे, तो हमें बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है। हमने रिवीजन वर्कशीट को अच्छे से याद करना है और उन्हें बार बार लिख के भी देखना है ना बच्चों? तो आज हम उसी का एक पार्ट करेंगे, अपना वर्कशीट का एक पार्ट करने जा रहे हैं। उन्हीं को फिर से रिवाइज करेंगे, उन्हें अच्छे से याद करेंगे, है ना बच्चों? तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे उसका आंसर देंगे, है ना? उत्तर देंगे उसका सही सही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये बच्चों मैंने आपको वर्कशीट में दिए थे, लेकिन आज हम इसका फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, इसको दोहराएंगे ताकि हमें यह बहुत अच्छे से सभी को याद हो जाए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मछुआरों द्वारा पकड़ी मछलियाँ कौन ले जाता था? राजा, मंत्री या स्वामीनाथन? तो बच्चों, मछुआरों द्वारा पकड़ी मछलियाँ स्वामीनाथन ले जाता था। कौन ले जाता था? स्वामीनाथन। अगला देखते हैं। शैलू समुद्र के किनारे बैठकर रोती रहती थी क्योंकि उसके पिता वापस नहीं आए थे, उसके पिता उसके लिए खिलौने नहीं लाए थे, या वह भी समुद्र में जाना चाहती थी। बताइए बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि उसके पिता वापस नहीं आए थे, इसलिए वह समुद्र के किनारे बैठकर रोती रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको मालूम था कि शैलू के पिता कहाँ हैं? स्वामीनाथन को, एक मछली को, या दूसरे मछुआरों को? तो शैलू के पिता कहाँ हैं, यह सिर्फ एक मछली को पता था, है ना बच्चों? जो हमने चैप्टर में देखी, बड़ी सी मछली, ये नीले नीले रंग की मछली, है ना? जो सभी मुसीबत में आए लोगों की सहायता करती थी, है ना बच्चों? तो उस मछली को पता था कि शैलू के पिता कहाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव वालों ने शैलू के पिता को अपना मुखिया बनाया क्योंकि वे सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, उन्होंने सोना बेचकर बहुत सारी नावें बनाई, या दोनों ही बातें? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा दोनों ही बातें, क्योंकि वह सबके साथ मिलजुल कर भी रहते थे और उन्होंने सोना बेचकर बहुत सारी नावें बनवाई थी। जो कि सोना कहाँ से लाए थे वो? सोना शैलू के पिता सुनहरे टापू पर से लेके आए थे, क्योंकि वो सुनहरे टापू पर फंस गए थे वहाँ समुद्र में जब तूफान आ गया था। तो वे वो सुनहरे टापू पर चले गए थे। फिर उनकी जान एक मछली ने बचाई थी और उस सुनहरे टापू पर क्या था? बहुत सारा सोना था। तो वो थोड़ा सा सोना जो है अपने साथ ले आए, उसे बेचकर उन्होंने बहुत सारी नावें बनवाई और फिर सभी लोग, गांव के लोग मिलजुल कर रहने लगे। तो यहाँ पे उत्तर होगा दोनों ही बातें। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर देखेंगे सभी बच्चे। मेज़ पर क्या क्या चीज़ें थीं? फूल, गुब्बारे, या केक और मोमबत्तियाँ? तो बच्चों, जब चकमक चूहे का जन्मदिन था तो मेज़ पर केक और मोमबत्तियाँ रखी हुई थी, है ना? तो इसका उत्तर होगा केक और मोमबत्तियाँ। चलिए अगला देखते हैं। चकमक के पिता ने गैस भरे गुब्बारे को कहाँ रखा? मेरा तो उत्तर सुनने से पहले ही आपने सब कुछ अच्छे से सोच लिया
कि बताइए कमरे में, छत के ऊपर या बालकनी में। तो बच्चों चकमक के पिता ने गैस भरे गुब्बारे को छत के ऊपर रखा था, है ना, ताकि गुब्बारा उड़ ना जाए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था? चकमक चूहा, चकमक के माता पिता या उसके सारे दोस्त। तो जब चकमक चूहा गैस भरे गुब्बारे में उड़ने लगा तो वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तो कौन चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ? चकमक चूहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चकमक को किसने बचाया? बिन्नू बाज ने, उसके पिता ने या उसके दोस्तों ने। तो चकमक को बिन्नू बाज ने बचाया था, है ना। उसकी जान उसने बिन्नू बाज ने बचाई थी। कैसे बचाई थी? कि वह उसकी बिन्नू बाज ने बोला कि चकमक चूहे से बोला कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें धरती तक पहुंचा दूंगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से बिन्नू बाज ने चकमक की जान बचाई। अगला देखते हैं। जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो प्रस्तुत कविता में बालक का मन क्या बनने के लिए हो रहा है? शेर, चिड़िया या राजा। तो जैसे कि हमें इसके प्रश्न से ही पता चल रहा है कि जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो इस प्रस्तुत कविता में जो बालक है उसका मन क्या कर रहा है कि मैं चिड़िया बन जाऊं, है ना बच्चों। तो उसका मन कर रहा है कि मैं चिड़िया बन जाऊं, तो इसमें चिड़िया शब्द सही होगा। तो इसी तरह से बच्चों आई होप आपको यह सारे प्रश्न नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम और भी कुछ रिवीजन के साथ, वर्कशीट के साथ याद करेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।